नमस्कार। मोदी सरकार और बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। ये खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। खबर ये है कि अब देश को मालूम चलेगा कि बीजेपी को किस पार्टी ने, मतलब किस उद्योगपतियों ने चंदा दिया, कितना दिया। ये अब तक गुप्त था। गुप्त मतलब कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो चंदा आ रहा था और सबसे ज्यादा जो चंदा आ रहा था बीजेपी के पास, उसका खुलासा अब होगा देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई के उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई ने कहा था कि मुझे कुछ दिनों का मोहलत दिया जाए, यानी कि चुनाव पार हो जाए 2024 का, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मेरे बैंक में किसने कितना चंदा लिया और किस पार्टी को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से काफी नाराज दिखा, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से ठीक 20-25 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब एक ऐसा चंदा देने का तरीका जिसमें पब्लिक को पता ही नहीं चलता था या नहीं चल पाएगा कि किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गैर कानूनी है। राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब ये तो जानने का अधिकार है देश की जनता को कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन दे रहा है चंदा, क्यों चंदा दे रहा है, और इस चंदे के बहाने कहीं वो लाभ तो नहीं ले रहा है। इसी बात को लेकर के 2019 से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरह से गैर कानूनी तरीका है रिश्वत देने का। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद फरवरी महीने में इलेक्ट्रल बॉन्ड को खत्म कर दिया और एसबीआई को कहा कि आप पूरे दानदाताओं की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, ताकि इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पर डालेगा और देश की हर जनता को यह पता चलेगा कि किस उद्योगपतियों ने किस पार्टी को चंदा दिया। मोदी सरकार इससे बहुत ज्यादा परेशान थी। आपको पता है कि 6 मार्च तक लास्ट डेट था एसबीआई को देने का, इलेक्शन कमीशन को देने का 6 मार्च उसका निर्धारित डेट था। लेकिन 4 मार्च को उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल दी कि मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। समय क्यों? अब बताइए कि एसबीआई को समय क्यों चाहिए? क्योंकि हर चीज आजकल केवाईसी के जरिए होता है। केवाईसी का मतलब होता है कि आपकी केवाईसी, आपकी जानकारी अपडेट है बैंक के पास, तो वो डाटा में उपलब्ध है। वो एक क्लिक करेंगे, आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सारी जानकारी जो है मुंबई ब्रांच में रखी हुई है, सीलबंद लिफाफे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, आपको काफी समय दिया जाता है, 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है, आप तब तक सारे डाटा को निकालिए और आप इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च के तक दे दीजिए। और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप 15 मार्च की शाम तक देश की जनता के सामने उस डाटा को सार्वजनिक कर दीजिए। मोदी सरकार काफी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि एसबीआई को ठीक 2 दिन पहले, 6 मार्च के 2 दिन पहले यानी 4 मार्च को एक आवेदन दे दिया और इससे ऐसा लगा कि शायद ये मामला भी अब चुनाव के बाद ही खुलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है। कानून का आप कितना भी दुरुपयोग कर लीजिए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती में आया और एसबीआई को कल तक, यानी कि 12 मार्च तक आपको पूरा डिटेल देने को आदेश निर्गत किया है और कहा है कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको हर हालत में इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और अगर आपने नहीं दिया जानकारी तो आप पर कोर्ट का कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी।
जानते हैं ये खबर कितनी बड़ी है? क्योंकि आपको याद होगा जब मोदी जी सत्ता में आए थे उसके पहले बीजेपी और मोदी जी का नारा था, खास करके रामदेव जी भी उस वक्त काफी काले धन को लेकर के बोलते नजर आते थे टेलीविजन चैनलों पर कि हम स्विस बैंक में जिसका काला धन छुपा हुआ है उसको ले आएंगे। सोचिए, जो लोग स्विस बैंक में मतलब स्विट्जरलैंड के बैंक में जो काला धन रखा होता है उसको लाने की बात कर रहे थे, एसबीआई में रखे हुए मतलब अपने ही देश में रखे हुए धन की जानकारी देने में उनकी हालत खराब हो गई। तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। आज जो कोर्ट में दलीलें दी गई, अगर मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप आश्चर्य में पड़ेंगे, आपको हंसी आएगी कि सरकार कैसे क्यों इस पूरे डाटा को पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहती है। बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन पार्टी जीत रही है, देश के साथ कैसे धोखा दिया जा रहा है सिस्टम के सहारे। और इस सिस्टम में कई सारे पोल हैं, होल है, ऐसे ऐसे होल हैं कि आमतौर पर चूंकि अब चैनल में मीडिया में अब चूंकि रहा नहीं, मीडिया में खबरें आती नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है। एक जो सिटिंग जज है एक दिन पहले इस्तीफा देता है, 2 दिन के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और वो उसके फैसले कैसे होते होंगे आप सोचिए। इस पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन देश के सामने चुनौती ये नहीं है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत रही है। देश में लोकतंत्र है, जाहिर सी बात है सरकार किसी की भी बने, कम से कम पारदर्शिता और लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है जिसमें लोग मतलब पब्लिक को जानने का अधिकार सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार इस पर लगातार कोशिश कर रही थी कि इस खबर को छुपाई जाए, उसको दबाई जाए, पब्लिक को पता नहीं चले कि हमने किससे कितना फंड लिया। और बदले में जिसने जितना धन दिया होगा, जाहिर सी बात है उसको फायदा मिला होगा। कोई चंदा ऐसे नहीं देता है, चंदा देने के पीछे कोई एक लॉजिक होता है कि हाँ इस सरकार से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जाहिर सी बात है इसमें कंपटीशन आएगा और उद्योगपतियों का काम है सरकार से फायदा लेना। आपको यह भी याद होगा कि कैसे मोदी सरकार का ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट 30 ऐसी कंपनियों पर छापा मारी थी और बाद में उस कंपनियों से बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला था। यह भी खबर आई थी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। लेकिन मैंने बताया देश को अभी भी पता नहीं है कि बीजेपी कहां से कैसे या बाकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे कहां से कितना चंदा ले रही है और इसके एवज में उसको क्या फायदा मिलता है। बस इतनी सी जानकारी है। अब इसमें एसबीआई को भी पसीने छूट रहे हैं। एसबीआई को समय मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये सवाल बीजेपी से पूछा जाता, बीजेपी अगर बात रखती कोर्ट में कि हमें समय दीजिए क्योंकि चुनाव का समय आ गया है, तो नहीं। बीजेपी का मतलब हो गया सिस्टम, मोदी सरकार का मतलब हो गया पूरा सिस्टम। पूरा सिस्टम उनके इशारे पर काम कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस इशारे को भांप लिया, समझ लिया और आज जो आदेश दिया है उससे तो मोदी सरकार के बुरे दिन की शुरुआत तो दिखने लगी है। अब आप कहें कि बुरे दिन क्या होते हैं? बुरे दिन यही होते हैं कि अगर आपकी कमी, आपकी जो कमजोरी है अगर देश को मालूम हो जाए तो ये जो महामंडित करने का जो अभियान चल रहा है मीडिया के जरिए, वो गुब्बारे की तरह फुस हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि मीडिया में बहुत ताकत होती है। अगर मीडिया खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि देश को पता नहीं चलेगा। देश को जानने का कई तरीका है। राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, ये जो जन आंदोलन होते हैं या पैदल यात्रा किए जाते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे मोदी सरकार हिल गई है। एसबीआई को कल तक जवाब देना है, जवाब नहीं देना है बल्कि पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी है। अब आपको मैं इससे जुड़ी हुई कुछ
आपको डाटा बताता हूं कि आप सुनेंगे तो आप जान करके आश्चर्य में पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की ओर से हरीश साल्वे पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये जानकारी भी देना है, लेकिन समस्या ये है कि जानकारी को निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोई संबंध ना रखा जाए। हमें यह भी बताया गया है कि इसे गुप्त रखना है। ये सब दलीलें हरीश साल्वे ने एसबीआई की तरफ से कोर्ट में रखी। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी सुनिए जैसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई की याचिका पढ़ते हुए जो कोर्ट ने कहा कि आवेदन में आपने कहा है, यानी एसबीआई ने कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई की मुंबई मुख्य शाखा भेज दी गई है। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई हैं, मतलब किसको दिया गया। एक तो डाटा ये था कि किसने खरीदा और वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है किसको दिया, यानी दोनों विवरण मुंबई में ही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे की दलील पर ये बातें बताई, लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। आपको ये मिलान करने का आदेश नहीं था, आपको सिर्फ आदेश था कि आप दोनों जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। हम तो सिर्फ यही चाहते थे कि एसबीआई डोनर्स की, मतलब किसने दान दिया, इसकी जानकारी देश को पता चले। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई से पूछा कि वह फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने तो आदेश पहले दिया था, आप अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। और एफएक्यू में भी ये दिखाया गया है कि हम खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है, माने आपके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो नियम है उसमें केवाईसी आपको मस्ट है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में है, बस आपको सीलबंद कवर खोल करके उसको दे देना है। तो एसबीआई ने जानकारी न दे पाने के पीछे जो अपना तर्क दिया वो भी सुनिए। हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और विवरण भी देना होगा। इस पर सीजीआई ने पूछा कि जब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया और आज 11 मार्च हो गया है, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें मुकदमे की क्या बात है, आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। मतलब जो दलीलें दी गई एसबीआई की ओर से वो बिल्कुल थोथली थी, जिसको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ थी उसने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले पर 5 बेंच की जो संविधान पीठ है उसने सुनवाई की थी और 15 फरवरी को इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी देने के लिए कहा था। हम आपको इस पर और भी डिटेल बता दें, लेकिन बस एक छोटी सी जानकारी आपको बता दें कि ये मामला 12 अप्रैल 2019 को आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड को खारिज करने, मतलब उसको समाप्त करने के लिए कि ये गैर कानूनी तरीके से लिया गया रिश्वत है। इस पर एडीआर और एक और एजेंसी है और एक पॉलिटिकल पार्टी, तीनों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दायर की थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई आज कहां है? बीजेपी में। मतलब 12 अप्रैल 2019 को यह मामला आया था, उस वक्त थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। अभी रंजन गोगोई बीजेपी में है। समझिए खेल क्या है और कहानी क्या है। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि आज का दिन मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी के लिए बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि देश को मालूम चलने वाला है, वो दिन दूर नहीं, 15 मार्च की शाम को
सब कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा, हमें भी इसका इंतजार है। नमस्कार।